अपने प्रभु से अपनी बात कैसे कहें। बातें तो सब कह लेते हैं और अपने प्रभु से अच्छी तरह से कह लेते हैं, लेकिन ये भी तो जानिए, प्रभु से बात कहना तो सब जानते हैं और सब अपनी बात कह भी लेते हैं, लेकिन ये भी तो मालूम हो कि आपके प्रभु सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो बात कहें उसमें भाव होना चाहिए और प्रभु को विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है। आप वास्तव में कष्ट में हैं, हालांकि ये बात सत्य है कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, अंतर्ध्यामी है, उन्हें सब मालूम है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन वो ये भी तो चाहेंगे कि आप अपने मुंह से कहें। आज कोई अपनी परेशानी यदि से किसी से कहेगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। प्रभु तो खैर अंतर्यामी है, उन्हें सब मालूम है, लेकिन यदि आप किसी से अपनी बात कहते हैं तभी तो उसे पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके से प्रभु भी यही चाहते हैं कि आप अपनी बात कहें, लेकिन बात को बात की तरह से कहें। किस तरह से कहें कि आपको वास्तव में यदि कष्ट है तो प्रभु के सामने रोएं, उन्हें विश्वास दिलाएं, गिड़गिड़ाएं, उनके आगे अपनी बात कहें और है ना उनको समझाएं कि हाँ मैं कष्ट में हूँ प्रभु, मेरे कष्टों से मुझे उबारो, मुझे किसी भी तरह से उबारो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। आपकी बात सुनेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु के पास सैकड़ों अनगिनत करोड़ों की संख्या में भक्त हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, तो वो आपकी बात भी सुनने को तैयार हैं और सुन रहे हैं। लेकिन जितना कष्ट आपको है, यदि वो कष्ट आप भावों में बदल कर अपने प्रभु के समक्ष रखेंगे तो प्रभु आपकी बात अवश्य सुनेंगे, आपके कष्टों का उद्धार जरूर करेंगे। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रभु की बाकायदा सच्चे मन से भाव से सेवा भी करनी पड़ेगी, उनकी पूजा भी करनी पड़ेगी, उनसे कहना भी पड़ेगा, उनको ध्याना भी पड़ेगा, उनकी साधना भी करनी पड़ेगी और उनको रोज़ प्रतिदिन उनकी हर तरीके से कुशल क्षेम पूछते रहेंगे। जैसे आपने अपनी बात कही उसी तरीके से प्रभु से भी कुशल क्षेम पूछते रहेंगे कि प्रभु आप कैसे हैं, आप कैसा लग रहा है आपको, आप अच्छे तो हैं, आप बढ़िया हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कोई कष्ट तो नहीं है। तो प्रभु भी सोचेगा कि हाँ भाई ये मेरा भक्त ऐसा है जो मेरी भी चिंता करता है, तो क्या करूँ, मुझे भी इसकी चिंता करनी ही पड़ेगी, मुझे इसके कष्टों का निवारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी भी चिंता करता है, मेरी भी कुशल क्षेम पूछता है और अपनी बात को अपने तरीके से मेरे सामने लगता है, सच्चे मन से कहता है। और मुझे भी अब सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोता है, बार बार गिड़गिड़ाता है और मुझसे कहता है, तो मुझे इसकी बात सुननी ही चाहिए और वो सुनने पर मजबूर हो जाएगा। हर एक को अपनी बात प्रभु से कहने का हक है, लेकिन उसका कहने का तरीका ऐसा हो कि हाँ प्रभु को भी विश्वास हो जाए। सिर्फ आपने ये कह दिया प्रभु मुझे कष्ट देख लेना, अरे भाई ये तो सभी कह देते हैं, उसमें कौन सी नई बात है। और आज की दुनिया में कष्ट किसे नहीं है, कष्ट सबको है। मज़े की बात यह है जिसको कोई कष्ट नहीं है उसे इसी बात का कष्ट है कि मुझे कोई कष्ट नहीं है। इसे क्या कहोगे आप, ये भी एक अजीब सी बात है, लेकिन विडम्बना है। ऐसा भी है जिन्हें कोई कष्ट नहीं है वो उन्हें इसी बात का कष्ट है कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, ये प्रभु मुझे कोई कष्ट दे दो। अब क्या कहेंगे इसे। इसलिए प्रभु से अपनी बात कहना सीखिए, भाव से कहिए, प्रभु आपकी बात जरूर सुनेंगे।